आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पी की सीड की अगर हम कवरिंग रिमूव कर दें तो फिर उसमें क्या बचेगा। इसके लिए आइए हम सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें मालूम है कि जो सीड होती है इसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बना हुआ एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और ये एम्ब्रियो एनक्लोज रहता है एक हार्ड कवरिंग में जिसको हम सीड कोट कहते हैं। तो सीड के मेनली हमारे दो हिस्से हो गए, एक इसकी आउटर कवरिंग, इसका सीड कोट, और दूसरा इसके अंदर जो यंग प्लांट प्रेजेंट है यानी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है जो एम्ब्रियो की मेन एक्सेस होती है, इसको हम एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं, और दूसरा इसमें प्रेजेंट होते हैं कॉटिलेडन्स। तो अगर हम मोनोकॉट प्लांट की बात कर रहे हैं तो इसमें एक सिंगल लार्ज कॉटिलेडन प्रेजेंट होगा, और अगर डाइकॉट प्लांट की बात करें तो दो कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने पी की बात की हुई है, तो पी हमारा लेग्यूमिनस प्लांट है यानी हमारी फेबेसी फैमिली के अंदर बिलोंग करता है। ये डाइकॉटिलेडनस फ्लावरिंग प्लांट्स की फैमिली है, इसीलिए पी प्लांट में इसकी सीड में हमें दो कॉटिलेडन मिलेंगे। कॉटिलेडन्स का मेनली ये रोल होता है कि इनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। इसके अलावा सीड के अंदर हम देखते हैं कि जब मेल फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है यानी सिनगेमी होती है तो एम्ब्रियो बनता है। लेकिन इसके अलावा भी सीड में एक टिश्यू बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, जिसको हम एंडोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये एक ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है और ये भी रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करता है। ये एम्ब्रियो से पहले बन जाता है ताकि इसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एम्ब्रियो को नरिश करने में, एम्ब्रियो को फीड करने में हेल्प कर सके। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि डाइकॉट प्लांट्स में ये एंडोस्पर्म हमें मैच्योर सीड के अंदर नहीं मिलता है, यानी एम्ब्रियो इसको सीड की मैच्योरेशन से पहले ही कंज्यूम कर लेता है। और क्योंकि पी हमारा फेबेसी फैमिली का डाइकॉट प्लांट है इसीलिए इसमें भी एंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। तो जिस भी ऑप्शन में एंडोस्पर्म दिया हुआ है वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि पी की सीड में एंडोस्पर्म हमें मैच्योर सीड में नहीं मिलेगा। फिर हमसे कह रहा है कि कवरिंग हमने इसकी हटा दी, रिमूव कर दी पी सीड की, तो सीड की जो कवरिंग होती है क्या होता है, सीड कोट। तो सीड कोट हटाने के बाद सीड में क्या बचा, हमने देखा सीड के दो पार्ट्स थे, एक एम्ब्रियो और इसकी आउटर कवरिंग सीड कोट। तो सीड कोट हटा दिया तो हमारे पास खाली एम्ब्रियो बचेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियोनल एक्सेस और जो हमारे कॉटिलेडन्स है ये एम्ब्रियो के ही दो पार्ट्स होते हैं। तो हमारे पास दो कॉटिलेडन्स होंगे अगर सीड कोट को हटा के देखें, और उन्हीं में एम्ब्रियो भी प्रेजेंट होगा। तो करेक्ट आंसर अपना मार्क कर देंगे ऑप्शन बी। सीड कोट अगर हम पी सीड का हटा दें तो उसके अंदर खाली एम्ब्रियो बचेगा, क्योंकि एंडोस्पर्म इसमें होता नहीं है मैच्योर सीड में। और पेरिकार्प जो हमें दिया हुआ है, पेरिकार्प से हमारा क्या मतलब होता है, अब सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर ही एनक्लोज्ड होती है फ्लावरिंग प्लांट्स में, और फ्रूट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम पेरिकार्प कहते हैं, क्योंकि फ्रूट के मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इसके अंदर जो सीड्स हैं और दूसरा इसका पेरिकार्प। तो यहाँ पर हमने सीड की बात की हुई है तो फ्रूट तो इसमें आता ही नहीं है, फ्रूट की आउटर कवरिंग जो पेरिकार्प है वो हमें इसमें नहीं मिल सकता, इसीलिए करेक्ट आंसर एम्ब्रियो ही हो जाएगा हमारा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।